हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कर्णी अकेडमी एजुटेक। कर्णी अकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आज फिर से आपके लिए लेके आए हैं समुच्चय का अगला पार्ट, जिसमें आज मैंने आपको बताया था समुच्चय के अंदर अपन क्या देखेंगे, वेन डायग्राम के बारे में देखेंगे, वेन आरेख के बारे में देखेंगे। तो वेन आरेख क्या होता है? दो कोई भी अपने पास में समुच्चय होते हैं, दो या दो से ज्यादा समुच्चयों के बीच में संबंध बताने में, उनके बीच में क्या क्या संक्रियाएं लग सकती है, क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं, वो सब बताने में लग सकता है, यूज आता है वेन डायग्राम का। तो इस तरह से अपन वेन डायग्राम का यूज करके बहुत सारी चीजें निकालने की करेंगे कोशिश। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर बेसिकली एक्सरसाइज 1.4 के आसपास घूमने वाला है, इसीलिए आपको हेडिंग दिख रही है, टाइटल दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1.4। पर आप जानते हैं किसी भी चीज को करने के लिए उसका बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ना बच्चों। तो आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के लिए जो भी अवेलेबल बेसिक्स है वो क्या क्या है। बच्चों सबसे पहली बात आती है मेरे पास में वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, वेन आरेख कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब सर वेन आरेख किससे जुड़ा हुआ है? वेन आरेख जुड़ा हुआ है सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को अपन जैसे बच्चों क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये जुड़ा हुआ है सार्वत्रिक समुच्चय से। तो ये जो सबसे बड़ा जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जनरली उसको अपन एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाते हैं बच्चों, है ना। एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को, बोले इसके अंदर आने वाले सारे नंबर है जो सार्वत्रिक समुच्चय हैं। ठीक है बच्चों। अब सार्वत्रिक समुच्चय के जो क्या होते हैं, उप समुच्चय। मैंने आपको कल भी कहा था, उप समुच्चय का मतलब एक प्रॉपर्टी है जो कि समुच्चय के अंदर आने वाली चीजों से मिलके बनी होती है। तो सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर जो भी समुच्चय है वो सब इसके अंदर किससे दिखाए जाते हैं? सर्कल से, मतलब वृत्त से। जो भी मेरे पास समुच्चय के जो उप समुच्चय होते हैं, जो भी अपने पास में सार्वत्रिक समुच्चय हैं बच्चों, उनके जो भी मेरे पास में क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं, उनको अपन कैसे दिखाते हैं? उनको अपन हमेशा दिखाते हैं सर वृत्त की मदद से, वृत्त की सहायता से। तो ये एक हो सकता है, दूसरा, तीसरा, जितने भी होंगे बन सकते हैं। चलिए बच्चों अपन जानने की करते हैं कोशिश। बच्चों मैंने कहा यू मेरे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है, इस तरह से यू लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। उसमें 1 2 3 4 5 से लगा के 11 तक नंबर दे रखे हैं। ठीक है बच्चों। अब इसी के दो टुकड़े करते हैं। एक मैंने ए बोला 1 2 3 4 5, और दूसरा मैं बोला 3, 4, 5, 6, 7। मेरे पास ये रहा। अब सर आप देख पा रहे हैं जो यूनिवर्सल सेट है बच्चों, मैं ढंग से देख रहा हूं, ऊपर बना रहा हूं यहाँ पे, इस वाले के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको कहा यूनिवर्सल जो सेट होता है सार्वत्रिक समुच्चय को अपन लिखते हैं इस तरह से बना के। अब उसमें क्या क्या है? 1 से 11 सारे हैं बच्चों, है ना। 1 से 11 सारे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11, किसी तरह भी अपन ने लिख दिया। बच्चों देखो जो ए है उस ए पे बना लो गोला। मैंने कहा ए पे अपन ने एक वृत्त बना लिया। अब जो बी के अवयव है, बी के अवयव पे बना लो गोला। बी में अवयव कौन कौन से? 3 4 5 6 7, तो ये रहा। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, आप देख पा रहे हैं ढंग से बच्चों कि 1 2 अलग है बच्चों। ये जो 3 4 5 हैं वो ए सेट और बी सेट का क्या है? कॉमन है। ए सेट और बी सेट का जो पार्ट कॉमन है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजें ए में भी होनी चाहिए और बी में भी होनी चाहिए। इसकी परिभाषा भी आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, क्या परिभाषा होती है, किस तरह डिफाइन करते हैं। और बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जो कुल मिला के जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो सबसे बड़ा होता है, आप देख पा रहे हैं। तो जो 8 9 10 और 11 है वो किसी न किसी और समुच्चय के हिस्सा रहे होंगे, तो हाँ हो सकता है सर। तो आपने देखा ये रहा एक समुच्चय ए, दूसरा समुच्चय बी, और तीसरा समुच्चय 3 4, और इन दोनों का जो कॉमन था वो 3 4 और 5। सबसे बड़ा अगेन सार्वत्रिक समुच्चय, और उन्हीं के टुकड़ों से अपन बाकी अंदर के सर्कल या वृत्त बना लिया करते हैं। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, बनाइए वेन आरेख। वेन आरेख में आपको दे रखा है यूनिवर्सल सेट, आपको दे रखा है 1 से लगा के 16 तक। मैंने कहा ठीक है,
इसमें ए सेट दे रखा है ए से लगा के 8 तक, बी सेट दे रखा है 6 से लगा के 16 तक। मैंने कहा ठीक है सर मैंने बनाया, मैंने कहा बनाऊंगा मैं इस तरह से रेक्टेंगल बनाया मैंने। अब रेक्टेंगल के अंदर 1 से 8 वाले, और बच्चों आप देख पा रहे हैं जो 6, 7 और 8 वाले हैं वो आगे दिख रहा है आपको। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है बच्चों। अब ए वाला क्या है 1 से 8, तो 1 से 8 वाले ये रहे। बी वाला कौन है सर 6 से 16, तो 6 से 16 वाले ये रहे। आपको थोड़ा ढंग से बनाना है बच्चों, आपको ये जो सर्कल है ये पूरा ढंग से ही बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना बच्चों। ये तो अपन बस आपको समझाने के लिए बना दिया है, जबकि ये जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, और जो भी कॉमन होंगे वो बीच में आएंगे 6 7 और 8। ये 1 2 3 4 और 5 यहाँ लिख दिए, फिर 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 यहाँ लिख दिए बच्चों, ठीक है ना। और इसके आसपास ये मेरे पास में क्या आ जाएगा सर, सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। इस तरह से आपका वेन आरेख कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, कॉमन बच्चों, कॉमन इन ए एंड बी। ऊपर लिखना भूल गया बच्चों, ये ए है, ये बी है, और ये पूरा बार वाला क्या है, यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है। तो कॉमन इन ए एंड बी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इस बीच वाले उल्टे सोए वो यू को बोलते हैं इंटरसेक्शन। बच्चों आपने देखा होगा ना, एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, एक कॉमन पॉइंट होगा। उसी तरह से ए और बी सेट के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट हो सकते हैं जिनको अपन इंटरसेक्शन बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी शर्त देखो बच्चों, ए शर्त, इसकी शर्त क्या है बच्चों कि जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट अगर बी में भी है तो ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो शर्त क्या है, मान लिया कोई एलिमेंट है x, तो x सच दैट x इस प्रकार से है कि जो x एलिमेंट है इंटरसेक्शन के लिए, कि जो x एलिमेंट है वो a में भी होना चाहिए। तो अगर एक एलिमेंट a में है तो इसको क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a। और वही एलिमेंट किसमें होना चाहिए सर, b में भी होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमा x बिलोंग्स टू b। ये आपकी इंटरसेक्शन की परिभाषा हुई, पर हम तो परिभाषा पे जाते ही नहीं है सर। हम तो जानते हैं इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन। सर इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों में कॉमन हुआ सर। क्लियर है मेरी बात बच्चों। उसी तरह बच्चों एक मेरा होता है सम्मिलन, जिसको यूनियन कहा जाता है, हिंदी में कह देते हैं सम्मिलन, है ना बच्चों। यूनियन का मतलब क्या हुआ, एकता, और एकता में ही शक्ति है। एकता में शक्ति का मतलब क्या हुआ कि सर सुनिएगा मेरी बात, दो लोग थे, दोनों ने अपनी अपनी कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें देखी, फिर दोनों ने कहा क्यों ना एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ए ने अपनी पूरी चीज़ और बी ने अपनी पूरी चीज़ एक दूसरे के अंदर मिला ली, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप काम एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो यूनियन का मतलब होता है यदि ए एक मेरे पास समुच्चय है, बी मेरे पास एक समुच्चय है, तो ए और बी के सभी अवयव यदि मिला लिए जाएं, मतलब एक बॉक्स में 10 पर्चियां हैं, दूसरे बॉक्स में 8 पर्चियां, और दोनों बॉक्स की पर्चियों को मिला लिया जाए एक साथ, तो जो मेरे पास में अब नया सेट बनता है, उस चीज के लिए जो जिम्मेदार है, जो संक्रिया होती है, उसको कहते हैं यूनियन। ठीक है बच्चों। यूनियन का मतलब क्या होता है कि पहली वाली चीज भी लूंगा और दूसरी वाली चीज भी ले लूंगा। ठीक है बच्चों। तो आई थिंक सबको क्लियर है सर क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी और क्या होता है ए यूनियन बी। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो जानते हैं अपन। बच्चों ए एक सेट दे रखा है, वेन डायग्राम पे वापस आएंगे क्योंकि वेन पे बहुत सारी चर्चा होनी बाकी है। सर एक समुच्चय दे रखा 2, 3, 5, 7, 9, 11, जैसा भी दे रखा पता नहीं क्या है। ठीक है बच्चों 11 पे खत्म करते हैं। बी एक सेट दे रखा 3, 5, 7, 11, 13, 18। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। सर इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन कौन कौन है। सर दोनों में 3 कॉमन है तो सर 3 को लिख दिया।
तो दोनों में 5 कॉमन है लिख दिया, 7 कॉमन है लिख दिया, 11 कॉमन है लिख दिया। ये बनेगा A इंटरसेक्शन B। मैंने कहा सर ये हो गया मेरा काम। दूसरा पूछा गया A यूनियन B। मैंने कहा यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले डब्बे की सारी चीजें उठा ले, दूसरी चीज डब्बे की सारी चीजें उठा ले और दोनों को मिक्स कर दिया जाए। क्लियर है बच्चों? तो पहले डब्बे में शुरुआत करते हैं 2 से, फिर आया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। बच्चों दूसरे डब्बे में 3 आ रहा है, आ चुका, 5 आ रहा है, आ चुका, 7 आ चुका, 11 आ चुका। अब सर 13 भी है उधर, तो 13 लिख लेंगे और 18 भी लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों मेरी बात? इस तरह से A और B की बातें हो गई। सर और क्या? चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा तालमेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। C लिया मैंने 13, 17, 19। चलिए बच्चों देखिएगा A इंटरसेक्शन B तो कर लिया, अब A इंटरसेक्शन C करना है। बच्चों A इंटरसेक्शन C जब मैं करूंगा, देख पा रहे हैं A और C में कुछ कॉमन, सर दूर दूर तक कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या आएगा, या तो आप 5 लिखें या फिर क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बना के, मतलब रिक्त समुच्चय बना के छोड़ दिया जाएगा। जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो बच्चों क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। और रिक्त समुच्चय को अपन फाई या फी या रिक्त समुच्चय से दर्शा दिया जाता है, खाली समुच्चय बना के छोड़ दिया जाता है। बच्चों A इंटरसेक्शन C भी हो गया, अब B इंटरसेक्शन C करने की करते हैं कोशिश। बच्चों B में और C में कॉमन क्या है, मैंने कहा B और C में कॉमन है 11, तो क्या लिखेंगे सर, 11 लिख के छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब सर अब इसके बाद में एक बात आती है A यूनियन C। A यूनियन C का मतलब क्या हुआ, A और C में दोनों को मिला लो, जितना आ रहा है सब मटेरियल खा जाओ भैया। तो सर क्या ले लेंगे, पहले A की चीजें उठा ली, 2, 3, 5, 7, 9, 11। अब सर B की चीजें कौन है सर, 13, 17 और 19, सब सारा कुछ खा चुके। बहुत बढ़िया सर। अब उसके बाद सर क्या, A यूनियन C तो आ चुका, अब क्या कर सकते हैं सर, B यूनियन C, मतलब B और C को मिला लिया जाए इस बार। जो B और C को मिलाएंगे तो पहले B की चीजें लिख ली, 3, 5, 7, 11, 13, 18। मैंने कहा बहुत शानदार। बच्चों 13 ऑलरेडी आ चुका, नहीं लिखेंगे, अब 17 लिख दो और फिर 19 लिख लिया जाए। मैंने कहा सही है सर। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इतना भी हो गया, अब आएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब तीनों में कॉमन। तीनों में कॉमन का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा, मुझ में, मेरे दोस्त राम में और मेरे दोस्त श्याम में तीनों चीज जो कॉमन है वो लिखनी है। मतलब A B C में जो नंबर कॉमन है वो लिखना है। तो बच्चों ने कहा सर A B C में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सब में कॉमन हो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 2 से 11 तक है। यहाँ पे बच्चों देखना A और B में कुछ कॉमन आ रहा है, देखना बच्चों A और B में कॉमन कौन कौन आ रहा है, A और B में कुछ कुछ कॉमन आ रहे हैं, पर C के साथ में कॉमन नहीं बन रहा है। दैट इज वाई तीनों में कॉमन आना चाहिए। जब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा सर, या तो 5 लिख दिया जाएगा या फिर कर्ली ब्रैकेट बना के रिक्त समुच्चय बना के छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा इसके बाद में A यूनियन B यूनियन C, ठीक है जी, मतलब तीनों को इकट्ठा कर लो। मैंने इकट्ठा करने के लिए जाए, सबसे पहले A का मान लिख दो, 2, 3, 5, 7, 9 और 11। फिर 3 का मटेरियल लिख दिया जाए, सर 3 आ चुका, 5 आ चुका, 7 आ चुका और 11 भी आ चुका, तो 13 लिखें, फिर 18 लिखें। फिर सर 3 सर C का मटेरियल लेंगे, 13 आ चुका ऑलरेडी, अब 17 लेंगे, फिर 19 लेंगे। कितना अच्छी बात है सर। इसी चीज को वेन डायग्राम से कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत शानदार बात। अगर वेन डायग्राम से करने जाऊंगा बच्चों, छोटा सा वेन डायग्राम बनाऊंगा अभी। यदि वेन डायग्राम से करने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, उसी पे चर्चा कर लेते हैं बच्चों। चर्चा करनी बेहद इंपॉर्टेंट है। खर्चा हो ना हो, आप जानते हो मारवाड़ी लोग हैं, चर्चा तो होती ही होती है। तो मैंने कहा ये रहा A, ये रहा कहीं B और ये रहा हमारा C। तो बच्चों देखो तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है सर, बच्चों देखना, ये ढंग से देखना, यहां समझा रहा हूं, A B और C। तो A और B में जो कॉमन पार्ट है सर वो तो ये वाला है ना बच्चों, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट A और B में कॉमन है। आगे फॉर्मूले भी सीखेंगे। B और C में कॉमन पार्ट कौन सा सर, B और C में सर तो आपको देखना है B और C की जो लाइंस है वो कहां कहां मिल रही है बच्चों, है ना। तो B जो है मेरे पास ये रहा, B में बच्चों देखिएगा ढंग से, B ये रहा और C मेरे पास में कहां रहा सर, C मेरे पास में ये रहा। तो B और C में ये कॉमन है। मुझे A और B और C सब में कॉमन चाहिए,
तो ए का भी कॉमन पार्ट ये रहा, बी का कॉमन पार्ट भी ये रहा, सी का भी ये रहा, तो ए बी और सी में कॉमन पार्ट कुछ ये रहा है ना, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप ए के सब लिख दीजिए, बी के सब लिख दीजिए, सी के सब लिख दीजिए, तो इनमें जो कॉमन आएगा आप देख पाएंगे ए बी सी में कुछ कॉमन नहीं आएगा, ए बी में कुछ कॉमन आएगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन उठाते हैं आपके लिए अपना a बराबर अगेन 2 3 5 7 9 11, b उठा लेते हैं बच्चों 3 5 7 9 11 13 और 18 एंड c उठा लेते हैं बच्चों 13 17 और 19। मैंने कहा ठीक है सर वेन डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से समझाना भी बहुत जरूरी बात है। मैंने कहा वेन डायग्राम में ये रहा a, ये रहा मेरा b और ये रहा कहीं c। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए बच्चों a, चलिए बच्चों b और चलिए बच्चों c लिखा है ना। तो a लिखा तो 2 आया, 3 आया, इधर बच्चों देखिएगा 3 जो है वो किस में आ रहा है सर, b में भी आया तो 3 यहाँ लिखेंगे सर, 5 भी इधर आ रहा है लिख दिया, 7 भी इधर आ रहा है लिख दिया, 9 भी इधर आ रहा है लिख दिया, और सर क्या आ रहा है 11 भी इधर आ रहा है तो 11 भी यहाँ पे लिख दिया। थोड़ा ढंग से देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा मिट रहा है, 11 भी यहाँ लिख दिया सर, है ना बच्चों, 2 भी लिख दिया अपन ने यहाँ पे। सर ये मेरे पास 2 अकेले इधर रह गया, बाकी सर इसके अंदर बीच में आ गए। मैंने कहा बी को लिखते हैं बच्चों 3 है, 5 है, 7 है, फिर सर 9 है बच्चों, 11, ये जो 3 5 7 9 ये जो सब आ रखे हैं वो कहाँ आ रखे, इसके अंदर आ चुके, तो यहाँ क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे बच्चों। अब सर मेरे पास में 13 जो है वो इसके अंदर नहीं, तो 13 यहाँ आया। पर सर आप जानते हैं बच्चों ये जो 13 है वो सी के साथ में भी है, 13 बी में भी है, 13 सी में भी है, तो 13 यहाँ लिखा जाएगा, है ना। वो 13 शुरू वाली बात नहीं लिखेंगे, 13 आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। समझना कितना आसान है इस चीज़ को कि सर जो कॉमन पार्ट आता है वो कॉमन जगह लिख देंगे, जो अलग इंडिविजुअल पार्ट आता है उसको अलग लिख दिया करेंगे। तो बच्चों 18 जो है वो किसी में कॉमन है तो 18 यहाँ पे आएगा बच्चों, 13 इन दोनों में कॉमन है तो यहाँ लिख दिया, और 17 और 19 इस तरफ अलग बैठा है। आप देख पा रहे हैं ए का, बी का और सी का सबसे जो कॉमन पार्ट है उसमें कुछ नहीं है, तो क्या बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या बना सर खाली, बिल्कुल खाली। मैंने पूछा ए और बी में कॉमन बताइए, तो सर 2 3 5 7 9 और 11 ये सब कॉमन है। मैंने कहा बी और सी में कॉमन बताइए, सर बी और सी में कॉमन मेरे पास में आया 13। फिर मैंने कहा ए और सी में कॉमन बताइए, सर ए और सी में कुछ कॉमन नहीं आया। देखो ए और सी मेरे पास ये रहा, ए और सी में मैंने बोला कॉमन ढूंढना कैसे, इंपॉर्टेंट बात तो ये, कॉमन ढूंढने के लिए क्या करना है बच्चों, अगर मैं ए और बी में कॉमन ढूंढने की बात करूं तो ए और बी की वो बाउंड्री ढूंढो, वो जगह ढूंढो जहां पे वो एक दूसरे को काट रहे हो। तो मैंने देखा यहाँ पे काट रहे हैं, तब इसकी बाउंड्री को फटाफट से देख लो, और इसकी बाउंड्री के अंदर जो क्लोज लूप आ रहा है, जो क्लोज चीज आ रही है वो कॉमन होती है। चलिए बच्चों ए और सी कहाँ कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, काटने दो भैया। इनकी जो कॉमन बाउंड्री है वो ये यहाँ पे, और इनकी कॉमन बाउंड्री के अंदर मेरे पास में कुछ भी कॉमन नहीं आ रखा। दैट इज वाई ए इंटरसेक्शन सी तो सर 5 ही होगा, है ना बच्चों। और अपन सीख चुके हैं बी इंटरसेक्शन सी निकालना, सारा कुछ इंटरसेक्शन सीख चुके हैं। चलिए बच्चों आगे वाली चीज पे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टी आपको मैंने पहले भी सिखाई थी कि सर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, मैं आज भी सिखा रहा हूँ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज के बिना कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है बेसिकली आपके काम को आसान करवाने की कोशिश करती है। बच्चों बोल रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज है ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, है ना बच्चों। यूनियन का मतलब अपन ने क्या सीखा था, सम्मिलन जो है उन सम्मिलनों का कुछ संक्रियाएं हैं। सही, सम्मिलन क्या होता है, सम्मिलन का मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलके पूरा मिक्स हो जाएगा। एक डब्बे की सब चीजें दूसरे डब्बे की सब चीजों को मिक्स कर दिया तो वो पूरी मिक्स हो जाए, एक दूसरे के अंदर मिल गई। ठीक है बच्चों, तो ए यूनियन बी जो होता है, पहली प्रॉपर्टी ए यूनियन बी कहूं या बी यूनियन ए कहूं सेम होता है। अरे भैया ऐसा कैसे, मैंने कहा आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये रहा एग्जाम्पल, ए दे रखा 1 2 3 4 5, बी दे रखा 3 4 5 9 और 11। मैंने कहा आओ ए यूनियन बी करते हैं, मतलब ए और बी का सारा काम इकट्ठा कर देते हैं। बच्चों बहुत ही आसान तरीका है और सोचने का। यूनियन का मतलब क्या हुआ, एक डब्बे को दूसरे डब्बे में मिला लो। अब मैं डब्बा नंबर 1 को डब्बा नंबर बी में मिलाऊंगा तो भी उतना ही मटेरियल बनेगा, और डब्बा नंबर बी को डब्बा नंबर ए में मिलाऊंगा तो ही उतना मटेरियल बनेगा।
तो आप समझ गए यार कि यार ए को बी में मिलाऊं और बी को ए में मिलाऊं, दोनों की बातें तो सेम ही बन रही है ना बच्चों। 2 किलो शक्कर में 3 किलो शक्कर और मिला लूं या 3 किलो शक्कर में 2 किलो शक्कर मिला लूं, बात तो वही है। समझ गए मेरी बात को? तो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है, जिसमें ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता, है ना बच्चों। क्रम विनिमयता का मतलब क्या हो? क्रम के प्रति विनम्र भाव रखता है कि मतलब भैया तुम आगे आ जाओ या हम आगे आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तुम में मिल जाए, तुम हम में मिल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। चलिए बच्चों, अगर यदि ए यूनियन बी, अब ढंग से देखने का, ये जो एसोसिएट होता है उसको हिंदी में कहते हैं सहचर्यता। सहचर्यता मैंने पहले भी सिखाया था, 2 को एक बार पहले लिया बच्चों। 3 लोग हैं, अब तीनों लोग तो एक साथ में ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, तो भैया पहले ए और बी ने कहा हम लोग बातें कर लेते हैं, तब तक सी ने कहा यार हम अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, हम आपको वेट करेंगे कुछ टाइम के लिए। ए और बी ने बातें की, ए और बी की बातें खत्म हुई, मेल मिलाप खत्म हुआ, फिर आगे मिले सी से। मैंने कहा ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पहले बोले बी और सी हम बातें करेंगे, फिर आप ए से मिलेंगे तो ए भी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे हम लोग, जैसे सी ने अंडरस्टैंड किया वैसे ए ने अंडरस्टैंड किया। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए यूनियन बी फिर यूनियन सी है, वो चीज ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर, मतलब कुल मिला के आपको ब्रैकेट देखना है। 2 के एक जोड़े पे एक ब्रैकेट लगा लो, हार लगा लो, माला लगा लो, ठीक है बच्चों। यही होता है एसोसिएटिव सहचर्यता। सर ये तो फिर भी पढ़ा हुआ है, इसमें तो और कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सर अगली वाली बात, ए यूनियन फाई। अरे भैया ये दुखदाई है सर। फाई का मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय। ए मान लिया ये मेरे पास में कोई फाई है, ये रिक्त समुच्चय है। मेरे पास मान लिया ए दे रखा है 1 2 3 4, है ना। अब 1 2 3 4 में कुछ नहीं मिलाना है बच्चों। अपन मानते हैं हवा कुछ नहीं है, माना एक बार, है ना, हवा कुछ नहीं है। हवा की जगह वैक्यूम मान लो तुम तो, है ना। ये जो कुछ नहीं वाला जो फाई है, उस फाई को तुम तो वैक्यूम या निर्वात मान लो बच्चों, है ना, कुछ नहीं है। और ए मेरे पास कोई चीज है, किसी चीज में निर्वात मिला दिया जाए तो क्या हो? कुछ नहीं होना सर, वो चीज तो चीज ही रहेगी ना मेरे पास में, है ना बच्चों। इस तरह से आप मान सकते हैं। या उसमें हवा मिला दी जाए तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा सर। तो इस तरह से आप मान सकते हैं एक समुच्चय है, उसमें फाई जो है मतलब 5 में अगर 0 जोड़ूंगा तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। उसी तरह एक समुच्चय है, उसमें फाई का मतलब क्या हुआ? कोई अवयव नहीं जोड़ा गया। तो जब कोई अवयव जोड़ा ही नहीं गया तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए यूनियन फाई, ए को फाई के साथ में सम्मिलन करने पे, जोड़ देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं वो ए ही आया। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अरे सर इसको आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? तत्समक कहते हैं शायद, शायद इसको तत्समक कहा जाता है बच्चों। अब छोटी सी बात, बचपन में पढ़ा था 5 में क्या जोड़ू के कुछ चेंज नहीं हो। बचपन में पढ़ा था 5 में 0 जोड़ने पे कोई चेंज नहीं होता। उसी तरह एक सेट है, समुच्चय है, उसके अंदर क्या जोड़ोगे कुछ चेंज नहीं हो, उसमें आप रिक्त समुच्चय जोड़ दीजिए, एम्प्टी सेट जोड़ दीजिए, फाई जोड़ दीजिए, कोई चेंज नहीं होता। मैंने कहा बहुत शानदार। फिर मैंने कहा एक काम करो यार, चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। सर ये तो बड़ा ही आसान है। मैंने कहा, मैंने बोला मैंने अपने वाले डब्बे में अपने वाले डब्बे की चीजें मिला ली। मैंने अपने वाले डब्बे में अपने वाले डब्बे की चीजें मिला ली, कुछ चेंज हुआ क्या? अब मैंने कहा अपन डब्बे के अंदर तो सेट बांध रहे हैं और सेट के अंदर रिपीट करना तो अपन अलाउ ही नहीं करते। मैंने कहा अगर मेरे एक डब्बे में 1 2 3 था, बच्चों देखिएगा, अगर मेरे एक डब्बे ए में 1 2 3 था, तो अगर मैं अपने वाले डब्बे में 1 2 3 मिला लूं तो क्या चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ सर। तो ए यूनियन ए कितना आएगा? ए आएगा। क्लियर बच्चों? एक तो ए यूनियन फाई कितना आया? ए आया। और एक ए यूनियन ए कितना आया? ए आया। याद हो जाएगा मेरी बात? अब सर बहुत ही प्यारी बात, ये जो यू लिखा हुआ है, बेसिकली ये जो यूनिवर्सल सेट का है, ये इस तरह का यू होता है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। सर सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र जो भी है, मैंने कहा भारत में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य हैं। तो यू जो हुआ वो सार्वत्रिक समुच्चय हुआ, मतलब संपूर्ण भारत। अगर संपूर्ण भारत में राजस्थान मिला हुआ है
तो कुछ चेंज हुआ क्या? कोई चेंज नहीं हुआ सर, राजस्थान पहले भी था, अब भी है। तो सर अगर संपूर्ण चीज में कोई चीज मिला दें उसी की तो कोई चेंज होगा? मैंने कहा कतई नहीं, होने का चांस ही नहीं है। तो अगर सार्वत्रिक समुच्चय में ए समुच्चय को मिला दिया जाए तो अगेन सार्वत्रिक समुच्चय ही आएगा। एग्जाम्पल भी इसी तरह से आप ले सकते हैं। यहां पे शर्त क्या है कि सर ये जो ए है वो सार्वत्रिक समुच्चय का टुकड़ा होना चाहिए। यदि वो सार्वत्रिक समुच्चय का टुकड़ा नहीं है तब तो जुड़ेगा ना भैया, है ना भैया। मैं बोलता हूं भारत के अंदर बांग्लादेश जोड़ो तो जुड़ेगा, पर भारत में नेपाल जोड़ो तो जुड़ेगा। पर भारत में अगर मैं असम को जोड़ने की बात करूं तो ऑलरेडी भारत में है, तो क्या जुड़े? तो वो भारत का भारत ही है अभी तक। समझ गए मेरी बात? 5 प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बोल रही है किसी को यूनियन मतलब ए को बी में मिलाओ, बी को ए में मिलाओ, कोई चेंज नहीं, इसको कम्युनिटिव बोला। इसको क्या बोला? क्रम विनिमयता, क्रम के प्रति विनम्र भाव। दूसरा क्या हुआ सर? एसोसिएट किया, सहचार्य किया। पहले 2 लोग हाथ मिला रहे, तीसरे से मिलाया, फिर बाकी बाद वाले 2 लोग हाथ मिला रहे, फिर पहले वाले से मिलाया। दोनों ने शांति रखी, अपने अपनी सद्भावना रखी। मेरे पास में ये बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी यूनियन सी की बातें रही, जिसमें 2 पे एक हार्ड लगाना है, एक ब्रैकेट लगाना है। तीसरी बात मैंने कहा मुझ में क्या जोड़ू कि कुछ चेंज नहीं हो। तो आपने कहा सर आप एक काम करो, आप तो कुछ मत लो, आप चेंज नहीं होगी। तो मैंने कहा ए यूनियन फाई करेंगे तो ए रहेगा। फिर मैंने कहा अगर मैं अपने आप में अपनी ही चीज जोड़ लूं तो क्या रहा? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे सेट की बात कर रहा हूं ना कि 2+2 की बात कर रहा हूं, मैं सेट की बात कर रहा हूं। तो जब मैं ए सेट में ए सेट को मिलाऊंगा तो रिपीट तो करते ही नहीं है। 1 2 3 को 1 2 3 में रिपीट करके क्या करोगे? कुछ मतलब नहीं है। दैट इज वाई ए ही रहेगा। फिर मैंने कहा बहुत बड़ी चीज में अगर एक छोटा सा टुकड़ा है उसको बाहर निकालो फिर वापस अंदर डालो, कुछ चेंज हो? मैंने कहा कोई चेंज नहीं हो। ना ना ना, बिल्कुल चेंज नहीं। क्लियर है मेरी बात? ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। आगे डी मॉर्गन थ्योरम आएगा, वो भी पढ़ेंगे। आगे और भी बातें आएगी, उन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ थोड़ी छोटी मोटी बातों पे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें क्या बोल रही है? निम्न में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन मतलब यूनियन ज्ञात कीजिए। सर यूनियन का मतलब तो क्या हुआ? एक डब्बे में दूसरा डब्बा मिला लिया जाए। मैंने कहा मिला लो भैया, हमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हमें तो दिक्कत होती ही नहीं है सर। पहले वाला अगर x यूनियन y किया तो बच्चों ने कहा सर पहला वाला डब्बा 1 3 और 5, दूसरा डब्बा कौन है? 1 2 और 3, तो इसमें 2 और मिला लिया जाए, पहले वाले का आंसर। ये तो आंखें बंद करके बच्चा, छोटी क्लास का बच्चा, पहली क्लास का बच्चा बोल सकता है। दूसरा वाला ए यूनियन बी, सर ये तो बड़ा आसान, बहुत बहुत तुच्छ क्वेश्चन। तुच्छ कैसे? सर ए को दोनों में मिक्स करना है ना, तो ए तो ए आ ही गया। सर इधर से ई लिख लो, आई लिख लो, ओ लिख लो, यू लिख लो। फिर मैंने कहा यार ये बी और सी तो अलग है। मैंने कहा किसने मना किया? रोको, किसने रोका मत लिखो, किसने आपका हाथ पकड़ा मत रोको, तो बस लिख लिया। इतना आसान है यूनियन। सम्मिलन तो क्या हुआ? एक चीज को दूसरे में मिला लो। कंसेप्ट बेसिक अच्छे होने चाहिए, उसके बाद तो सब प्रभु की देन है, दिमाग की देन है। तीसरा क्वेश्चन है एक्स सच दैट। अब ये सर पहली बात मैं पूछना चाहूंगा, पहला और दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का था? वो था अपने पास में रोस्टर रूप का, सारणीबद्ध रूप का था। दूसरा ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये मेरे पास समुच्चय निर्माण का सेट बिल्डर फॉर्म का है। सर सेट बिल्डर है, बॉडी बिल्डर नहीं है। तो सर सेट बिल्डर के अंदर प्रॉपर्टी होती है, रूल दिया होता है। तो एक्स सच दैट के बाद में प्रॉपर्टी आती है, बोला है एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज। मैंने कहा आओ भैया कैसे करेंगे? 3 का गुणज और प्राकृत संख्या, तो 3 6 9 12 आते रहो और जाते रहो। फिर मैंने कहा एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार से है कि अपना एक्स जो है वो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। मैंने कहा और शानदार, 6 से कम चाहिए बच्चों। 6 से कम का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 और 5। बच्चों क्या हुआ? मैंने कहा एक डब्बे में दूसरा डब्बा मिला लो। डब्बे जैसे ही मिले तो सर ए यूनियन बी जैसे ही हुआ तो सर 1 2 3 4 5 ये सब आ गया। फिर से 6, उसके बाद में इसमें और इसमें कुछ नहीं है, तो अब एक ही बातें आएगी, 9 12 15 18 सब चीज आती रहेगी। थोड़े थोड़े फिल्में भी देखते रहा करो, फिल्मों में भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए बच्चों चौथा वाला पार्ट। लगातार चीजें पढ़ते रहने से बोर हो जाते हैं बच्चों, इसलिए थोड़ी सी मस्ती मजाक भी इंपॉर्टेंट रहेगी।
परंतु बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है a बराबर x सच दैट x इस प्रकार से है कि x एक प्राकृत संख्या है। हम जानते नहीं कि हम तो जानते हैं x प्राकृत संख्या दे रखा है और बड़ा ही प्यारा बहुत ही शुभ अवसर सर x जो है वो 1 से बड़ा है और 6 या 6 के बराबर है। तो मैंने कहा अगर x 1 से बड़ा है मतलब 1 से बड़ा प्राकृत संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 के बराबर भी तो है। तो मैंने कहा 6 भी है। सर दूसरा x एक प्राकृत संख्या है और 6 से 10 के बीच में। मैंने कहा यार बड़ा आसान तुच्छ क्वेश्चन। कैसे तुच्छ कैसे? तो 6 से 10 के बीच में प्राकृत संख्या सर दोनों पे इक्वल टू नहीं है तो 6 को नहीं लिया 10 को नहीं लिया, 7, 8 और 9 दोनों को इकट्ठा कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं मारवाड़ी में भेड़ियों कर दिया। इकट्ठा करने पे क्या हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरा बन गया। अब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अभी तक का। अगला आसान क्वेश्चन क्या बोल रखा है A सेट है 1 2 3, B सेट है 5। अब सर 5 नहीं रहे तो खाली लिख दो। मैंने कहा कुछ खाया ही नहीं खाली हूं तो अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी A यूनियन 5 A होता है तो सर कितना बनेगा A ही बन जाएगा 1 2 3 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? पहला क्वेश्चन कितना आसान था, बड़े ही बचपन वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। अब देखिएगा क्वेश्चन को कैसे ये लोग घुमा सकते हैं, कितना आसान बातें पूछ सकते हैं। पहले बोला गया ए कोई सेट है, बी बोला गया कोई सेट है। पूछा क्या गया कि क्या अब पढ़ते कैसे हैं ये बीच वाला। कुछ लोग तो भूल गए सर हम तो, मैंने बोला कल पढ़ाया था सर, कल तक याद थोड़ी रहता है हमें, हम तो अब तक भूल गए हैं। तो इसको बोलते हैं उप समुच्चय है ना बच्चों। उसको पढ़ा जाता है ए बी का उप समुच्चय है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सर ये जो पहले लिखा होता है उसका प्रत्येक अवयव बाद वाले में होना चाहिए। मैंने कहा है या नहीं एक बार देखें। ए कौन है सर ए कॉमा बी है, बी कौन है सर ए कॉमा बी कॉमा सी है। क्या पहले वाले का प्रत्येक अवयव बाद वाले में है? मैंने कहा है। और क्या दोनों चीजें कर्ली ब्रैकेट में पैक्ड है? मैंने कहा है। तो मेरे पास ये क्या आएगा उप समुच्चय आ जाएगा। मैंने कहा बहुत शानदार। पूछा गया ए यूनियन बी निकालो। मैंने कहा एकता में शक्ति है। यूनियन का मतलब क्या हुआ सम्मिलन। तो मैंने कहा ए और बी को मिक्स कर दिया जाए। ए और बी को मिक्स करने पे आप देख पा रहे बच्चों ये ए कॉमा बी यूनियन ए कॉमा बी कॉमा सी मिक्स करने पे क्या बना सर ए बी और सी बना। तो आपने देखा यदि मैं बी को इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल मान लूं, क्योंकि बी के अंदर ए की हर एक चीज है। सुनिएगा बच्चों, क्योंकि बी के अंदर ए की हर एक चीज है तो इस क्वेश्चन के लिए अगर इसको मैं यूनिवर्सल मान लूं तो ए यूनियन यूनिवर्सल कितना होता है यूनिवर्सल होता है। ये भी यूनिवर्सल आया, सार्वत्रिक आया। ये तो बस अपन ने दिमाग लगाया बच्चों, दिमाग लगा के अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आगे वाले पे आने की कोशिश करते हैं। अगले वाले बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बोला गया है ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। अरे अभी तो पिछला क्वेश्चन किया तो पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। अरे मैंने कहा ये क्या बात हुई, ए यदि बी का उप समुच्चय है तो ये क्या बात हुई पूछने की। तो इसके अंदर बच्चों देखिएगा ए यदि बी का उप समुच्चय है मतलब ए की हर एक चीज बी के अंदर आती है। नहीं समझे क्या? ए की हर एक चीज बी में आती। तो मैंने कहा ये रहा बी, ले लिया भाई। अब बी के अंदर कौन आता है ए, ये ले लिया भाई ए। बच्चों ये ए है, ए की प्रत्येक चीज बताओ बी में आ रही है नहीं आ रही है। तो सारे बच्चों ने कहा इस तरह से तो आ रही है। तो आपको याद रखना है ए उप समुच्चय बी को इस तरह दिखा सकते हो, बड़े वाले को बड़ा सर्कल और छोटे वाले को छोटा सर्कल बना के। और मैंने बोला दोनों को मिक्स करके बताओ। तो मैंने कहा छोटी चीज बड़ी चीज बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज का हर एक पार्ट आ रहा है तो आंसर क्या होगा सर बी आंसर होगा। ये तो बच्चों की बात है, ये तो बच्चों की बात है सर। इसको कैसे देखा जाए है ना बच्चों, थोड़ी सी अब दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज आएगा यहाँ पे।
तो ए उप समुच्चय है बी का। ठीक है बच्चों, अब ए उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर होना चाहिए। तो मैंने कहा ए जो है वो कुछ इस तरह से है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। क्लियर है मेरी बात। अब b जो है उसमें क्या है, x सच दैट जो है वो x जो है वो बिलोंग्स टू b है ना बच्चों। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, परंतु b के अंदर और भी चीजें हो सकती है। तो आपने कहा यदि बच्चों इस वाली बात पे गौर ना करके मैं बोलूं, यदि x बिलोंग्स टू a है तो a b का उपसमुच्चय होने का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू b तो होगा ही होगा। तो यदि a b का उपसमुच्चय है तो आंसर b आना तय है। क्लियर है मेरी बात। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि इसको किस तरह गणितीय रूप में लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो वो आपका असाइनमेंट रहा आज का, उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बच्चों इसी तरह आपके पास में वीडियो आते रहेंगे, आप लेक्चर्स देखते रहिए। डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि अगले लेक्चर में सबसे पहले डाउट क्लियर करें। डाउट सॉल्विंग जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद।